नमस्कार, जीबीए न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। जीबीए न्यूज टॉक शो में आपका स्वागत है। हम जीबीए न्यूज ऑफिस में बात करेंगे प्रत्याशियों से और जानेंगे उनके लक्ष्य को। नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने जीबीए न्यूज के टॉक शो में। आज हमारे टॉक शो में हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव प्रयागराज संदीप पटेल जी। समाजवादी पार्टी 4 अक्टूबर 1992 की पार्टी की शुरुआत हुई, जिसके संस्थापक रहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी। 3 बार मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। लेकिन 2017 में कुछ पारिवारिक कलह भी हुए और उसके साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बनाए गए। एक बार अखिलेश यादव जी भी 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, संदीप जी, ये बताइए हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को कि 2017 में हार के कारण क्या रहे? पारिवारिक कलह रहा कि कुछ और? 2017 में हम लोगों ने अपने माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी के जो कार्यक्रम थे, हो सकता है हम लोग उसका पूरी तरह से हम जनता के बीच में प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। जो वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं, इन्होंने समाज के सामने जो आईना रखा, समाज को जिस तरह से उन्होंने झूठा वादा करके सरकार बनाने का काम किया, आज पूरी प्रदेश की जनता ये बात जानती है कि 2017 में हमने जिसकी सरकार बनाई थी वो अपने आप को धोखा महसूस करते हैं। इसीलिए आज आम आदमी इस बात को लेकर के तैयार है कि जब भी 2022 में चुनाव होगा, पुनः हम अखिलेश यादव जी को लाएंगे। हमारे चुनाव हारने का कारण सिर्फ इतना था कि हमारे कार्यकर्ता साथी अपनी बात को पूरी तरह से इतना बड़े पैमाने पर नहीं प्रचार कर पाए कि हमारे नेता ने जो वादा किया था उसको पूरा किया। लेकिन जब आज पब्लिक तुलना करती है तो पब्लिक को लगता है कि अखिलेश जी से बेहतर नेता और बेहतर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कोई नहीं हो सकता है। जी, दरअसल आप वर्तमान समय में जिला महासचिव के पद पर हैं और कुछ विधानसभाओं से ऐसी जानकारी भी मिली है कि आप कुछ और विधानसभाओं में समय नहीं दे पा रहे हैं मेजा विधानसभा की अपेक्षा। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैं समाजवादी पार्टी में, चूँकि मैं ये कार्यक्षेत्र मानता था और शुरुआत से मैं लगातार यहाँ काम कर रहा था, लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने मुझे ज़िले की जब से कमान दिया है, मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि जनपद के हर क्षेत्र में जाऊँ। लेकिन चूँकि इस क्षेत्र से हमारा कर्मभूमि होने के नाते और यहाँ बचपन से लगाव था, यहाँ के लोगों के सुख दुख में न्योता आते हैं, निमंत्रण आते हैं, जहाँ भी साथी हमको बुलाते हैं हम हर कार्यक्रमों में जाते हैं। जैसे भी 14 तारीख को मेरा प्रतापपुर में कार्यक्रम लगा है, पीछे मेरा 12 में कार्यक्रम लगा था। जिन विधानसभाओं में इसके पहले मैं बहरिया में कार्यक्रम मेरा लगा था, जिन भी विधानसभाओं में मुझे मौका मिलता है जाने का, मैं संगठन की दृष्टि से, पार्टी की दृष्टि से नेता के आदेशों का अनुपालन करता हूँ। रही बात मेरा यहाँ ज़्यादा आने का, तो सिर्फ इसका एक कारण है कि यहाँ के क्षेत्र के लोग चूँकि जो निमंत्रण देते हैं, कार्यक्रम देते हैं, और आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ ज़्यादा आता हूँ, जबकि मैं पूरे जनपद के सब क्षेत्रों में जाने का प्रयास करता हूँ। और हमारा सिर्फ एक मकसद है कि 2022 में आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। टिकट देना लेना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विवेकाधिकार है, वो जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम लोग उसके साथ लग करके चुनाव लड़ाएंगे। हम लोग सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि 2022 में माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि बिना उनके मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश को विकास की मुख्यधारा से नहीं जोड़ा जा सकता। वही एक व्यक्ति ऐसे हैं जो गाँव गरीब की बात करते हैं, उन्हीं के मुख्यमंत्री बनने के बाद गाँव गरीब का भला हो सकता है और प्रदेश को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। 2017 के चुनावों की बात जहां तक मेजा विधानसभा की है, 20,000 वोटों से समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और केवल 48,000 वोट समाजवादी पार्टी को मिले और 68,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले लगभग में। तो 20,000 वोटों का ये जो अंतर है, इसको कैसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको पहले भी बताया, ये आपको सज्ञान भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न जातियों में जा करके जो समाज का एक आपसी बंटवारा है, जो लोगों के मन में इस बात की जिज्ञासा थी कि तमाम विभिन्न जातियों में जा करके इन्होंने लोगों के बीच में झूठे वादे किए, विभिन्न जातियों को लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया। लेकिन जब सरकार का चुनाव संपन्न हुआ तो उसके बाद आपने देखा होगा कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जो उत्तर प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक दंगा करा सकता था, जो अमन चैन खत्म कर सकता था। चूँकि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनको सिर्फ कहा जा सकता है कि हिंदुत्व झंडे के लिए काम करते हैं, इनका आम जनमानस से कोई लेना लादना नहीं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश के अंदर अमन चैन ना रहे, हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे होते रहें
और वो जानते हैं कि हम विकास करके सरकार बना नहीं सकते, इसलिए समाज को आपस में बांट करके उस सरकार बनाने के लिए उन्होंने ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, जिसको पूरा प्रदेश जान चुका है। आज पूरे प्रदेश के लोग, अभी आपको याद हो, दिलाना चाहता हूँ कि हमारे शानदार नेता आदरणीय अखिलेश जी ने कहा, कभी यह रिजर्वेशन के नाम पर समाज को बांटते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग जात के नाम पर समाज को बांटते हैं, कभी धर्म के नाम पर बांटते हैं, लेकिन हमारे नेता को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, शानदार मुख्यमंत्री जो रहे, उनको जब भी मौका मिलता है आपके माध्यम से अपनी बात कहने का या समाज में अपनी बात कहने का, वो एक बात कहते हैं कि सभी विवादों को ख़त्म करने का सिर्फ एक रास्ता है कि देश के अंदर जाति गणना करा दिया जाए, प्रदेश के अंदर जाति गणना करा दिया जाए और जिस समाज की जितनी संख्या हो उस समाज के आधार पर उसका हक दे दिया जाए। सभी समाज के लोग संतुष्ट हो जाएंगे और ये जो आपसी मतभेद है वो खत्म हो जाएगा। जातीयता और धर्मवाद का जो आपसी मतभेद है उसको खत्म करने के लिए सबसे मुख्य चीज़ है शिक्षा। तो शिक्षा और रोजगार के विषय में आप वर्तमान सरकार की अपेक्षा क्या काम करने वाले हैं, अगर 2022 में जनता आपको सीट देती है, आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार थी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी उस उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने पहले दिन से ही ये प्रयास किया कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर रोज़गार सृजन करें। उन्होंने इसके लिए नारा भी दिया था कि हम नौजवानों को रोज़गार देंगे और जब तक रोज़गार नहीं दे सकते हैं तब तक हम उनको बेरोज़गारी भत्ता देंगे। इतना तक आपने देखा होगा, जो नौजवान हमारे रोज़गार से जुड़े थे लेकिन उनको मानदेय नहीं मिल पा रहा था, जैसे शिक्षा मित्र, उन्होंने शिक्षा मित्रों को मानदेय दिया। हमारे इसके पहले आदरणीय नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब जो गांव के अंदर ग्रामीण अंचलों में तमाम ऐसे विद्यालय हैं जो नौजवान पढ़ने लिखने के बाद विद्यालय खोल करके पढ़े लिखे नौजवान उसमें शिक्षा देने का काम करते हैं, लेकिन हमारे आदरणीय संस्थापक और हम लोगों के नेता आदरणीय नेताजी को जब मौका मिला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 1000 विद्यालयों को एडेड करके उन विद्यालयों में पढ़ाने वाले तमाम साथियों को विभिन्न पदों पर रोजगार देने का काम किया। हमने चाहे पुलिस का सवाल रहा हो, चाहे आयोग का सवाल रहा हो, हमारी सरकार ने लगातार रोजगार सृजन किया और लोगों को रोजगार देने का काम किया। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जब तक शिक्षा सस्ती नहीं होगी तब तक आम आदमी को शिक्षा नहीं मिल सकती है, जब तक खेती सस्ती नहीं होगी तब तक किसान को उसका उचित कीमत नहीं मिल सकती है, दवाई सस्ती नहीं होगी तब तक गांव का आदमी खुशहाल नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे नेता ने, इतना तक आप देखे होंगे कि जो भी सरकारें आती हैं, लोगों को जो आवास के नाम पर पैसे देते हैं, उस आवास से एक छत बनाना मुश्किल है, लेकिन हमारे शानदार नेता जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लोहिया आवास के नाम पर इतना पर्याप्त धन दिया, 3.5 लाख रुपया, जिससे एक व्यक्ति अगर मकान बनाता है तो उसका पूरा परिवार कम से कम एक पीढ़ी, जब तक परिवार नहीं बढ़ता है, उसमें गुजर बसर कर सकता है। तो ये सबको पता है कि समाजवादी लोग विकास के काम करते हैं और उनका मकसद भी है कि सस्ती शिक्षा, सस्ती दवाई जब तक नहीं होगी तब तक आम आदमी का विकास नहीं हो सकता। संदीप जी, सबसे बड़ा प्रश्न एक मेजा विधानसभा की ओर से है कि अभी तक जितने भी विधायक हुए हैं, चाहे मेजा से ही जीत के गए हों, लेकिन शहरों में उनका आवास हो जाता है। तो क्या ये वास्तव में जनता के हित में है, शहर में आवास होना विधायक का? अगर जिसे मेजा विधानसभा के विधायक हैं और जनता मिलना चाहे, अगर विधानसभा में ही उनका आवास और विधानसभा में मिल सके, तो क्या ये उचित नहीं होगा? आप अपने हिसाब से क्या राय रखना चाहते हैं? इसके लिए मैं अन्य लोगों ने क्या किया, ये तो उनका अपना विवेक था, लेकिन चूंकि मुख्यालय से जुड़ा होने के नाते हर आदमी चाहता है कि हम मुख्यालय के नज़दीक रहेंगे, तमाम आदमी की सेवा कर सकेंगे। लेकिन हम आपकी इस बात से सहमत हैं कि साथ साथ जो जिस क्षेत्र में, खास तौर से जिन मतदाता साथियों के बीच से निकल करके आए, उसके पास उस क्षेत्र के अंदर एक कार्यालय जरूर होना चाहिए, जहां आसानी से उन लोगों से मुलाकात हो सके और उनकी समस्याओं का वो समाधान कर सके। रहना कहीं माने नहीं रखता है, लेकिन जनता के बीच में एक उनका ऐसा कार्यालय, मुख्यालय जरूर होना चाहिए जहां आम आदमी से उनकी लगातार मुलाकात हो सके। तो अंततः आप मेजा और पूरे प्रयागराज के कार्यकर्ताओं को हमारे जीबीए न्यूज़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सबसे पहले तो आज स्वामी विवेकानंद जी की कार्यक्रम पर जो है, हम लोग यहाँ युवा प्रकोप जयंती के अवसर पर हम नौजवान साथियों से कहना चाहते हैं, उनसे हमको एक संदेश लेना चाहिए। उन्होंने हमेशा एक बात कहा था कि इंसान को पागल की तरह काम करना चाहिए। जो दिमाग में जो सवाल उठे, जो सपना उठे, उसको शरीर के हर अंगों में डालने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से जब आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगा। आज उनके जयंती के अवसर पर हम सिर्फ उनको बधाई उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सिर्फ मेजा के साथियों से एक बात कहना चाहते हैं, मेजा ही नहीं बल्कि आपके माध्यम से जहाँ तक आपकी
बात पहुंचेगी हम लोगों की। उन साथियों से कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आरएसएस और भाजपा के खिलाफ आपको इसलिए खड़ा होना चाहिए कि आरएसएस और भाजपा शिक्षा को मांगी करके आम आदमी को शिक्षा से दूर करना चाहती है। अब भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने लगातार जब भी सरकार चलाया, उन्होंने सिर्फ एक प्रयास किया कि समाज में गरीबी बढ़े, जिसके खिलाफ समाजवादी लोग लगातार चाहते हैं कि हम रोजगार दे करके, शिक्षा को सस्ती करके समाज को आगे बढ़ाएं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आम आदमी इस बार आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में पुनः उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बना करके जो हमारी तमाम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, तमाम सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो हमारे अंदर गांव की प्रतिभाएं अब रुक गई हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए 2022 में आदरणीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएं, जिससे उनका रुका हुआ विकास, जो उनकी तमाम योजनाएं रुक गई हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। और पुनः सभी साथियों से मैं एक निवेदन करते हुए, मुझे भरोसा जताते हुए कि 2022 में लोग इस बार आदरणीय अखिलेश जी की मदद करेंगे और उत्तर प्रदेश को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। जीबीए न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज आप तक आसानी से पहुंच सके। जीबीए न्यूज, सच के साथ। धन्यवाद।